हमास और इसराइल इस वक्त दूसरे चरण के सीज फायर पर रजामंदी की कोशिशें कर रहे हैं। सही मायनों में देखा जाए तो फिलहाल इसराइल रमजान के महीने तक इस बातचीत को टालकर गाजा में फूड सप्लाई रोक से हमास को पटकनी देना चाहता है। यानी इसराइल फिलहाल तो अगले चरण की बातचीत में कोई उचित दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। कैदियों और बंधकों की रिहाई वाली बातचीत के आगे बढ़ने का सिलसिला अब हमास के पूर्व प्रमुख याह्या सिनवार के शो तक पहुंच चुका है। सऊदी अल अरबिया चैनल ने इस पर हुई बातचीत को लेकर एक दावा किया है। चैनल ने सूत्रों के हवाले से लिखा कि हमास ने समझौते के शुरुआती चरण में ही सिनवार की लाश पाने के लिए बातचीत करने की कोशिशें की थी, लेकिन दूसरी तरफ कुछ इस्राएली मीडिया चैनलों ने भी इसे लेकर रिपोर्ट करते हुए बताया कि हमास की इस कोशिश को इस्राएल ने ठुकरा दिया था। साथ ही यह भी दावा किया कि इस्राएल और हमास ने अभी तक इस मामले में कोई औपचारिक तौर पर प्रतिक्रिया नहीं जारी की। सवाल है कि क्या निकट भविष्य में हमास के पूर्व नेता याह्या सिनवार का शव हमास को मिल पाएगा? क्या हमास इस्राइल कैदियों बंधकों की रिहाई के सिलसिले में इस पर कोई सहमति बना पाएंगे? इस्राइल याह्या सिनवार को 7 अक्टूबर 2023 के हमले का योजनाकार मानता है। शुरुआत में सिनवार को मारने के लिए इस्राएली फोर्सेस ने भरपूर कोशिशें की, लेकिन कोई सक्सेस नहीं मिली। सिनवार 1 साल से अधिक समय से अंडरग्राउंड रहा, लेकिन अचानक उसी दौरान इस्राएली हमले में ही वह मारा गया। यह असल में इस्राएल के लिए भी एक सरप्राइज मोमेंट था, क्योंकि यह कोई हमला लक्ष्य भेदी नहीं था, बल्कि एक सामान्य हमला था। अक्टूबर 2024 में इस्राएली ड्रोन से रिकॉर्ड की गई वीडियो में सिनवार को एक कुर्सी पर बैठे हुए देखा गया, जो बिल्कुल ही बेजान सा दिख रहा था। ड्रोन के नजदीक आते ही सिनवार ने पास में पड़ी छड़ी से कुछ हलचल की। यह छड़ी ड्रोन पर लगी। वीडियो में देखा गया कि सिनवार ड्रोन पर ही हमले की कोशिश में है। इससे ड्रोन लड़खड़ाता दिखा। कहा जा रहा था कि सैनिक जब वहां पहुंचे थे तो शुरू में उन्हें भरोसा ही नहीं हुआ कि यह शव याह्या सिनवार का है। बाद में एक उंगली काटकर इस्राएली लेबोरेटरी भेजा गया, जहां पहले से मौजूद उसके दांतों से मिलान कर डीएनए टेस्ट किया गया, और इस्राएल को तब जाकर चैन मिली जब यह कंफर्म हुआ कि जो सैंपल हैं वो याह्या सिनवार के ही हैं। इसके बाद यह खबर आग की तरह वैश्विक मीडिया में फैल गई। बताया गया कि याह्या सिनवार इस्राएली हमले में आखिरकार मारा गया। हमास ने तब से ये कोशिशें की कि किसी तरीके से उसके पूर्व बॉस का शव उसे मिल पाए, लेकिन अभी तक उसे कोई सफलता नहीं मिली है। निकट भविष्य में ये अंदेशा जताया जा रहा है कि शायद इस्राइल जब बंधकों पर बात अड़ जाए तो वो इसे लेकर कोई फैसला कर पाएगा। फिलहाल इस्राइल ऐसे मूड में तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। ऐसे ढेर सारी खबरों को पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।